how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. दोस्तों, आपने रिसेंटली में सुना होगा एक सीरीज़ के बारे में जिसका नाम था डामर। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सीरीज़ जेफरी डामर के ऊपर बेस्ड है। जिनको नहीं पता कि जेफरी डामर कौन था, उन्हें अभी के लिए बस मैं इतना बता दूं कि वो एक सीरियल किलर था। वैसे दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर ये जो सीरीज़ थी, इसने काफ़ी रिकॉर्ड से बनाए। इसने 1 बिलियन आवर मार्क रीच करा, जो कि बताता है कि ये कहानी कितनी पॉपुलर हुई है लोगों के बीच में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग कहानी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। जेफरी डामर, जिनको मिल्वॉकी कैनिबल के नाम से भी जाना जाता है। इस एपिसोड में हम उसके जीवन, उसके क्राइम्स और उनके परिणामों के बारे में बात करेंगे। ये एपिसोड काफ़ी डिटेल्ड होगा और हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हो, इसलिए डिस्क्रिप्शन का ध्यान रखें। जेफरी लियोनेल डामर का जन्म 21 मई 1960 को मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन, जो कि यूएस में एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। उसके बचपन के दिन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत ही अनस्टेबल था, जो उसके अपब्रिंगिंग को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा था। जेफरी का बचपन बहुत ही अकेलेपन और इमोशनल नेगलेक्ट से भरा हुआ था। उसके फादर लियोनेल डामर एक रिसर्च केमिस्ट थे और उसकी मदर जॉयस डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रही थी। जेफरी को बचपन से ही डेड एनिमल्स का शौक था। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है। वो अक्सर रोड किल्स एनिमल को कलेक्ट करता था, मतलब जो जानवर रोड पर मारे जाते हैं वो उन्हें कलेक्ट करा करता था और उन्हें डाइसेक्ट करके देखता था, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग था। स्कूल में भी वो अकेला रहता था और उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। सोशली ऑकवर्ड और इंट्रोवर्टेड होने की वजह से उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे और ये सब उसकी पर्सनैलिटी को और डार्क बनाते जा रहा था। और शायद यही सब चीज़ें एक के ऊपर एक ऐड होती गई और 1978 में जेफरी ने अपना पहला मर्डर किया। उस वक्त वो सिर्फ 18 साल का था और हाई स्कूल से जस्ट ग्रेजुएट हुआ था। स्टीवन हिक्स, एक हिचहाइकर, उसका पहला विक्टिम बना। जेफरी ने स्टीवन को एक पार्टी के बाद लिफ्ट दी और उसको अपने घर बुलाया। दोनों ने पी के मस्ती की, लेकिन जब स्टीवन जाने लगा तो जेफरी ने उसको मार दिया। उसने स्टीवन की बॉडी को पीसेस में कट करके अपने बैकयार्ड में डिस्पोज कर दिया। और ये सिर्फ शुरुआत थी उसके डार्क जर्नी की। जेफरी मोस्टली यंग मैन को टारगेट करता था। अक्सर उन्हें गे बार से पिक करता था। जेफरी उन्हें अपार्टमेंट में बुलाता था, वहाँ उनको ड्रग्स देता था और फिर उन्हें स्ट्रैंगुलेट करके मार देता था। सबसे हॉरिफाइंग बात यह है कि वो अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को स्टोर करता था और कुछ पार्ट्स को कंज्यूम भी करता था। उसका अपार्टमेंट एक हॉरर हाउस बन चुका था, जहाँ बहुत सारे स्केलेटन्स और बॉडी पार्ट्स मिले। In other homicides, we have taken evidence out of the building by the medical examiner to be examined. Police removed boxes and boxes of body parts, evidence of what appears to be a psychopathic mass murder. Authorities also took out a barrel of what they think is acid. Police are reluctant to reveal exactly how many victims there might be, but knowledgeable investigators say it could be more than a half a dozen. जेफरी अपने विक्टिम्स को अपने अपार्टमेंट में बुलाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था। वो अक्सर अपने विक्टिम्स को ड्रिंक्स में ड्रग मिलाकर देता और जब वो बेहोश हो जाते तो उन्हें मार देता। जेफरी का इंटेंशन सिर्फ मर्डर करना नहीं था, बल्कि वो अपने विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करता था और उन्हें कंज्यूम करता था। ये सब करते हुए उसकी मेंटल स्टेट और डिस्टर्बिंग हो गई थी। अगर बात करें जेफरी के क्राइम्स की, तो उसने 1978 से लेकर 1991 तक 17 मर्डर्स किए थे। हर मर्डर की कहानी अपने आप में हॉरिफाइंग है। चलिए कुछ नोटेबल विक्टिम्स और उनकी कहानियां देखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, उसका पहला मर्डर स्टीवन हिक्स था। उसका दूसरा शिकार बना स्टीवन तुओमी। उसने 1978 के बाद 9 साल तक कोई मर्डर नहीं किया, लेकिन स्टीवन उसका अगला विक्टिम बना, जिसे उसने एक होटल रूम में मारा। और मज़े की बात, जेफरी को अगले दिन याद भी नहीं था कि उसने आखिर स्टीवन को मारा कैसे, लेकिन फिर भी उसने बॉडी को अपने अपार्टमेंट में ले जाकर डिस्पोज कर दिया। उसका तीसरा शिकार बना जेम्स
डॉगस्टेटर। ये महज एक 14 साल का लड़का था जो घर छोड़कर भाग कर आया था। जेफरी ने डिटेक्टिव्स को बताया कि वो डॉगस्टेटर से बस स्टॉप पर मिला था, एक नाइट क्लब के बाहर। जेफरी ने डॉगस्टेटर को कुछ कैश दिया और उसे अपने घर पर इनवाइट किया, जहां उसने डॉगस्टेटर को स्लीपिंग पिल्स दी। और जब वो अनकॉन्शियस हो गया तो पहले तो जेफरी ने उसके साथ सेक्स किया और उसके बाद उसे मार दिया। जेफरी का चौथा शिकार बने रिचर्ड गुरेरो। रिचर्ड 25 साल का एक आदमी था। जेफरी उसे बार में मिला, जहां उसने रिचर्ड को $50 ऑफर करे उसके साथ रात में सोने के लिए। और जब वो उसके घर में आता है तो सेम चीज़ रिपीट होती है, वो उसे स्लीपिंग पिल्स देकर मार देता है। जेफरी का 5वां शिकार एंथनी सीयर्स। ये 1989 की बात है। एंथनी एक एस्पायरिंग मॉडल था जिसे ऑब्वियसली जेफरी ने मार दिया, बट इसमें कुछ अलग था। ये पहला मर्डर था जिसमें जेफरी ने बॉडी पार्ट्स को एज अ सोवेनियर के रूप में अपने पास रखा। उसने एंथनी का स्कल और उसका जेनेटेलिया एज अ सोवेनियर अपने पास रखा और शायद जेफरी से मार भी नहीं पाता क्योंकि वो 1 साल के लिए जेल में सर्व कर रहा था। रीजन बीइंग उसने 13 साल के लड़के को असॉल्ट किया था, बट जज विलियम गार्डनर ने उसे वर्क रिलीज के चलते छोड़ दिया। जेफरी का छठा शिकार बना रेमंड स्मिथ। ये बात है मई 1990 की। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक जो जेफरी मर्डर्स कर रहा था वो अपने ग्रैंडमदर के घर पे कर रहा था, जहां वो स्टे करता था। बट स्मिथ पहला ऐसा विक्टिम था जिसे जेफरी ने अपने घर पे मारा। स्मिथ एक सेक्स वर्कर था जिसे जेफरी ने $50 पे करने का वादा किया था। आई गेस आपको आगे कहानी मालूम ही होगी। उसे वो अपने अपार्टमेंट पे ले जाता है, उसका दम घोट कर उसे मार देता है और उसकी नंगी डेड बॉडी की तस्वीरें लेता है और बाद में वो उसकी डेड बॉडी को पहले बॉयल करता है और उसके बाद एसिड में डालकर डिसॉल्व कर देता है, एक्सेप्ट हिज स्कल, जिसको वो अपने कैबिनेट में सजा कर रखता है। ये लिस्ट काफ़ी लंबी होती जाएगी, इसलिए मैं आगे केवल लोगों के नाम आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही है उनके मर्डर का तरीका। तो 1990 में उसने एडी स्मिथ को मारा, अर्नेस्ट मिलर को मारा, डेविड थॉमस को मारा और ऐसी 1991 में उसने 8 और मर्डर करे, जिसमें जोसेफ ब्रेडहॉफ्ट उसका आखिरी विक्टिम बना। 22 जुलाई 1991 को ट्रेसी एडवर्ड्स नाम के एक इंसान ने जेफरी के अपार्टमेंट से एस्केप किया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ट्रेसी ने पुलिस को बताया कि जेफरी ने उसको मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब जेफरी के अपार्टमेंट को सर्च किया तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ही डिस्टर्बिंग एविडेंस पाया। ह्यूमन स्कल्स, फोटोग्राफ्स ऑफ डिसमेंबर्ड बॉडीज और प्रिजर्व बॉडी पार्ट्स मिले। जेफरी को तुरंत अरेस्ट किया गया। जब पुलिस ने जेफरी के अपार्टमेंट को थरली सर्च किया तो उन्हें और भी शॉकिंग एविडेंस मिला। जेफरी के फ्रिज और फ्रीज़र में ह्यूमन फ्लैश और बॉडी पार्ट्स मिले। उसके बाथरूम में केमिकल्स और टूल्स मिले जो उसने बॉडी को डिस्पोज करने के लिए यूज़ किए थे। पुलिस ने उसके अपार्टमेंट से 74 पोलरॉइड फोटोग्राफ्स भी पाई जो उसके विक्टिम्स के डिसमेंबरमेंट प्रोसेस को भी दिखाती हैं। ये सब एविडेंस देखकर पुलिस भी शॉक में थी। जेफरी ने शॉकिंगली अपने अरेस्ट होने के बाद पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर दिया। उसने अपने क्राइम्स को डिटेल में बताया और कहा कि उसको अपने एक्शंस पे कोई पछतावा नहीं है। उसके डिफेंस ने कोर्ट में मेंटल इलनेस का प्ली दिया, लेकिन ज्यूरी ने उसको मेंटली फिट डिक्लेयर किया और उसकी प्ली को डिक्लाइन कर दिया। जेफरी ने अपने सभी 17 मर्डर्स को कन्फेस किया और कोर्ट ने उसको 15 लाइफ सेंटेंसेस दी, जो टोटल 957 ईयर्स बनते हैं। उसको कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन भेजा गया। Whatever your name is, Satan, I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, mother. I hate you. This is out of control. Don't Jeffrey, I kill you. And look at me, mother. I can kill you. Punch your name fast. I can kill you. तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये हमने थोड़े नए टाइप की वीडियो ट्राई करी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। बाकी आपको अगर हॉरर स्टोरीज़ पसंद है और ऐसे क्राइम रिलेटेड और स्टोरीज़ पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।